तो दोस्तों y बराबर लॉग रूट यक्स प्लस वन अपान रूट यक्स, ये जो है फंक्शन दिया है। इसी फंक्शन का हमें यक्स के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन। तो दोस्तों देखिए, जब इस प्रकार के अगर कहीं फंक्शन मिल जाए जहां आपको y का जैसे यहाँ करना है y का, और आपको यक्स के सापेक्ष करना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ना कर पाए, यानी y और यक्स में डायरेक्ट जो है फंक्शन ना हो, उसके बीच कोई ना कोई एक फंक्शन आ जा रहा हो, यानी किसी न किसी का फंक्शन होकर जो है यक्स का फंक्शन हो, फलनों का फलन समझ सकते हैं। उस प्रकार की अगर कहीं आपको जो है कंडीशन मिल जाए तो वहाँ हम चैन रूल का यूज करते हैं, और चैन रूल के अनुरूप जो है वहाँ पर हम अवकलन करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे ये दिया है y बराबर लॉग, फिर है रूट यक्स प्लस वन अपान यक्स, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, जो है हमको करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तब यहाँ पर हम आएंगे डी वाई बाई डी एक्स, लिखेंगे लॉग, इसके बाद यहाँ रूट यक्स प्लस वन अपान रूट यक्स, और जो है ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर कोई नियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे देखिए, जब अंदर उसमें जाएंगे तो पहले कौन सा फंक्शन पढ़ रहा है, पहले लॉग। अब इसको हम देखेंगे नहीं कि ये क्या है क्या नहीं, हम ये मान लेंगे कि लॉग अंदर में जो कुछ लिखा है वो यक्स है, वो जो है उस प्रकार का फंक्शन है। तो हम जानते हैं जो लॉग यक्स का डिफरेंशिएशन होता है, लॉग यक्स का, वो होता है वन अपान यक्स, ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन लॉग यक्स का। तो हम ये पूरा फंक्शन चाहे जितना भी, चाहे जो भी फंक्शन लिखा हो, उसको हम यक्स मान कर चलेंगे कंडीशन, इस कंडीशन में। तो उसका पहले हम जो है यहाँ पर अवकलन कर देंगे। जैसे लॉग यक्स मान ले रहे हैं और यक्स के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो ये जो यक्स मान रहे हैं ये रियलिटी में जो है वही लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ यक्स के स्थान पर रूट यक्स है और प्लस वन अपान यक्स है, वन अपान रूट यक्स है, यानी कि यही जो है यहाँ पर यक्स के स्थान पर लिख दिया जाएगा हल करने पर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा लॉग यक्स के रूप में, अगर इसको हम देखें तो हो जाएगा इसका वन अपान रूट यक्स प्लस रूट यक्स, ये आ गया। यानी लॉग का अब झंझट खत्म हुआ, लॉग तो खत्म हो गया। अब क्या हम कह सकते हैं, डी अपान डी एक्स, और यहाँ जो लिखा है फंक्शन इसका हम जो है एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर, इसका हो जाएगा। यानी कि आपने समझ लिया कि हम किस प्रकार इसको तोड़ते हैं, डायरेक्टली तोड़ने का ये नियम है। अब क्या करेंगे, वन अपान रूट यक्स प्लस वन अपान रूट यक्स, इसको ऐसे लिखिए। अब यहाँ पर इसको नियम लगाइए, क्योंकि हम जानते हैं डी अपान डी एक्स किसका, यक्स के पावर यन का जो होता है वो होता है यन यक्स के पावर यन माइनस वन, यही होता है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यक्स के पावर एक बटा दो लिखा है, यानी एक बटा दो के स्थान पर यन है यहाँ, यानी यन आगे जाता है, यानी कि एक बटा दो यहाँ पर आगे आ जाएगा, ठीक है, एक बटा दो आगे आ जाएगा। यक्स के पावर एक बटा जो दो था उसमें से एक घटा दो, एक बटा दो में से अगर एक घटाते हैं तो माइनस एक बटा दो हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यक्स के पावर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे यक्स के पावर माइनस एक बटा दो आ जाएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर माइनस एक बटा दो आगे आ जाएगा, उसमें से एक घट जाएगा, यानी माइनस एक बटा दो हमने आगे इसको ले आया, और यक्स के पावर क्या हो जाएगा, यक्स के पावर उसमें से एक घटेगा जब माइनस एक बटा दो से, तो यक्स के पावर माइनस तीन बटा दो हो जाएगा। ये ब्रैकेट में इसे क्लोज कर दो। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या हम कर सकते हैं, इसमें इसको गुणा कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा यक्स प्लस वन, और रूट जो है ऊपर चला जाएगा पलट कर, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक बटा दो हम बाहर ले लेते हैं, एक बटा दो यहाँ भाई, एक बटा दो यहाँ है, इसको बाहर, और यक्स की पावर माइनस एक बटा दो और माइनस यक्स की पावर माइनस तीन बटा दो, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा अवकलन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्लियरिटी भी आई होगी। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं जहां फलनों के फलन के रूप में कोई फंक्शन प्रेजेंट हो रहा हो, उसका अवकलन करना हो, तो आप इस प्रकार करेंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नई वीडियो मिलते हैं, तब तक